हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सम नंबर 6, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, चैप्टर इंश्योरेंस एंड एन्युटी। इंश्योरेंस के पार्ट में हम एक्सरसाइज 2.1 में लास्ट टाइम हमने सम नंबर 5 तक कंप्लीट किया था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं सम नंबर 6। अ कार्गो ऑफ राइस वॉज इंश्योर्ड फॉर 0.625% टू कवर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। यानी कि टोटल कार्गो का जो वैल्यू है उसका 80% ऑफ वैल्यू का इंश्योरेंस निकाला जा रहा है, जिसके ऊपर ये परसेंटेज दिया है आपको। ये परसेंटेज आपका प्रीमियम का परसेंटेज है, राइट। और ये आपका पॉलिसी वैल्यू का परसेंटेज। आगे वो कह रहे हैं द प्रीमियम पेड वॉज ₹5250। यानी कि प्रीमियम अमाउंट में कितना है वो भी आपको दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो ये प्रीमियम परसेंटेज और ये प्रीमियम का अमाउंट है। फिर आगे कहा इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज़ ₹21 पर केजी, यानी कि 1 केजी राइस का प्राइस कितना है, 21 है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजीज इन द कार्गो, यानी कि वो कार्गो यानी कि वो शिप में टोटल कितना केजी राइस था वो आपको फाइंड करना है। बट आपको 1 केजी का राइस का अमाउंट कितना दिया है, ₹21। तो अगर आपको टोटल वैल्यू पता चल गया कि कार्गो के अंदर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या था, तो आप 21 से डिवाइड करके उसको क्या कर सकते हो, क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो, राइट। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी चाहिए, जो कि हमें कैसे मिलेगा, टोटल वैल्यू ऑफ राइस इन द कार्गो। तो वो कार्गो के अंदर टोटल कितने वैल्यू का राइस है जिसका इंश्योरेंस निकाला है, कितने परसेंट का, खाली 80%। तो कार्गो के अंदर जो वैल्यू ऑफ राइस है, वो कार्गो के अंदर का जो टोटल वैल्यू ऑफ राइस वो आपका क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू। और उसका कितना इंश्योरेंस निकाला गया है, 80%, यानी कि ये आपका पॉलिसी वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे वो टोटल वैल्यू फाइंड करना है, जो कि मुझे दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी वैल्यू को ही क्या लेने वाले हैं, एक्स लेने वाले हैं, बराबर है। और हम लोग वहाँ से होते हुए प्रीमियम की यहाँ पर आएंगे। तो प्रीमियम के लिए हमें पता है परसेंटेज भी दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है, तो वो वैल्यू यानी कि एक्स का वैल्यू हमें वहाँ से मिल जाएगा, राइट। सो देखिए, हम लोग पहले अज्यूम करते हैं लेट द वैल्यू ऑफ कार्गो राइस बी एक्स, बराबर। और इसके ऊपर बोला है कि ये टोटल वैल्यू का कितना का पॉलिसी निकाला गया है, 80% का, राइट। सो पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो इज़ 80% ऑफ एक्स। सो योर पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो विल बी 80/100 इंटू एक्स, बराबर, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 4x/5। कैसे आया ये आपको, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 4/5 और ये इंटू एक्स क्या हो जाएगा बाद में, 4x/5। ये आपका पॉलिसी वैल्यू आया। और इस पॉलिसी वैल्यू के ऊपर आप क्या निकालते हो, प्रीमियम निकालते हो, राइट। सो योर अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी 0.625%, दैट मीन्स 0.625/100 इंटू योर पॉलिसी वैल्यू। ओके। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट पता है, तो मैं अमाउंट लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अमाउंट के जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, 5250। और इस 0.625 का मैं डेसिमल्स हटा देता हूँ, राइट। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर दिए थे, तो इसीलिए मैं नीचे 3 0 एक्स्ट्रा लेता हूँ और इसे ऊपर क्या लिखता हूँ, 625। आई होप आपको ये क्लियर है, राइट। डिनोमिनेटर में हम लोग ज़ीरोज़ ऐड कर रहे हैं बिकॉज हम लोग ये डेसिमल पॉइंट्स निकाल रहे हैं, राइट। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, इसीलिए 100 के बाद और 3 0 ऐड किए गए हैं। ओके। अब इसके बाद मुझे अभी यहाँ पे x का वैल्यू क्या है वो मुझे फाइंड करना है, राइट, बिकॉज मुझे कार्गो का टोटल वैल्यू चाहिए। तो x फाइंड करने के लिए मैं बाकी सारे वैल्यूज़ को वहाँ पर लेके जाऊँगा 5250 के साथ। तो ये डिनोमिनेटर के जो वैल्यूज़ है वो वहाँ पर 5250 के साथ जाएंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और 625 और 4 कहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ओके, राइट। तो x इक्वल टू ये आपका वैल्यू हो गया, बराबर। सो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट, 10,50,000 रुपीज़। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ राइस इज़ 21 रुपीज़ पर केजी, आपको टोटल वैल्यू ऑफ कार्गो के अंदर टोटल कितने वैल्यू का गुड्स से पता चल गया है। आप इसे 21 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्वांटिटी पता चल जाएगा, राइट। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल लॉजिकल एक एग्जांपल समझते, अगर मैं समझो, अब मैं कहता हूँ आपको कि 100 रुपीज़ का राइस है, बराबर, बट कितना केजी है मुझे पता नहीं एक पैकेट में, और उसका वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़। और मैं कहता हूँ कि 1 केजी का जो राइस का वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर कितना केजी है, 10 केजी, बराबर। तो आपने क्या किया, 100 डिवाइड बाई 10 किया, दैट इज़ टोटल वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय प्राइस पर केजी, राइट। तो वही हमें यहाँ पे करना है। हमने टोटल वैल्यू फाइंड किया है, प्राइस पर केजी 21 दिया है, राइट। तो 10,50,000 डिवाइड बाई 21, राइट। तो उसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है 50,000, और ये हमारा क्वांटिटी है, राइट। तो हम इसके रुपीज़ नहीं लिखते, 50,000 केजी राइस हमारा, ये हमारा आंसर हुआ। वही हमें पूछा था, क्वांटिटी ऑफ राइस इन केजीज, राइट।
सो आपको यहाँ पर क्वेश्चन रीड करके ये सोचना है आपको कि आपको क्या चाहिए। आपको ये करना था, इसके लिए आपको टोटल वैल्यू चाहिए तो आपने पहले टोटल वैल्यू को एक्स लिया, जहाँ पे आपको प्रीमियम तो दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखिए, 6000 आर्टिकल्स कॉस्टिंग ₹200 पर डजन। अब यहाँ पे ये 6000 आर्टिकल, ये क्वांटिटी दिया हुआ है आपको, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट है, आर्टिकल यानी कोई एक चीज़, राइट, 600 है, बराबर। बट उनका जो प्राइस है वो उन्होंने क्या बोला है, 200 रुपया है, ₹200 पर डजन। डजन यानी कि 12, बराबर है। एक डज़न मतलब 12 क्वांटिटी होता है, बराबर। तो ये बोल रहे हैं कि 6000 का वैल्यू इंटू 200 नहीं करना है, बिकॉज एक का 200 रुपीज़ नहीं बोला उन्होंने, एक आर्टिकल का प्राइस 200 नहीं बोला उन्होंने, बोला इसमें से 12 पीस का रेट 200 है, तो टोटल 6000 का कितना होगा, ठीक है, हम लोग निकालेंगे बाद में। ओके, आगे उन्होंने कहा वेयर इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर फॉर 2,40,000। इनका हमने इंश्योरेंस निकाला। सो कितने का निकाला इंश्योरेंस, 2,40,000 था, यानी कि ये आपका क्या हो गया, पॉलिसी वैल्यू हो गया, बराबर। फिर आगे कह रहे हैं वो, इफ़ 20% ऑफ आर्टिकल्स वेयर बर्नड, बराबर है, इसमें से 20% ऑफ आर्टिकल क्या हो गए, पूरी तरीके से जल गए, एंड 7,200 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स वेयर डैमेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, यानी कि उसमें से 7,200 आर्टिकल्स जो है वो राइट क्या हो गया उसका, 80% ऑफ द वैल्यू तक वो क्या हुए, जल गए, ठीक है, डैमेज हो गए। फाइंड द अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड अंडर द पॉलिसी, राइट। तो पॉलिसी वैल्यू के अंडर हम लोग कितना क्लेम कर सकते हैं वो आपको पूछा गया है, ठीक है। सो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे एक आपको मिस्टेक है वो ध्यान रखना है, यहाँ पे 6000 आर्टिकल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बट एक्चुअल में वो 60,000 आर्टिकल्स है, राइट। क्यों ऐसा, बिकॉज यहाँ पे देखिए अगर आपके पास टोटल 6000 आर्टिकल्स है और उसमें से 20% लॉस हो गए तो बाकी बचे हुए आइटम्स 6000 से कम हो गए, राइट। बट वो आपको क्या कह रहे हैं कि रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने हैं, 7,200, बराबर है। तो ये तो प्रॉब्लम है, राइट। तो ये ज़्यादा कैसे हो सकता है, राइट। 6000 आर्टिकल्स में से अगर कुछ साइड में निकाल लिया तो वो 6000 से कम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मिस्टेक है, ये 6000 नहीं है, एक्चुअली कितना होगा, 60,000 है, ठीक है। सो हम सोल्यूशन में उसे करेक्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पर 60,000 आर्टिकल्स लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 60,000। सो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए 60,000। आई रिपीट, यहाँ पर 6000 दिया, इट इज़ अ मिस्टेक, हमें 60,000 लेना है। क्यों, बिकॉज ये देखिए जो गुड्स जले हैं वो 6000 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं अगर उतना था ही नहीं, बराबर। सो 60,000 है। अब अगर मैं कहता हूँ टोटल 60,000 आर्टिकल है, राइट, और एक डज़न का प्राइस 200 है, राइट, तो इन टोटल 60,000 का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू तो चाहिए क्लेम करने के लिए, बिकॉज मुझे उन्होंने क्लेम पूछा है ना, तो क्लेम के लिए तो पहले प्रॉपर्टी वैल्यू चाहिए, यानी कि इन 60,000 आर्टिकल का वैल्यू कितना है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो पहले मुझे ये जो रेट दिया है 200 रुपीज़, वो 60,000 से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, राइट, बिकॉज वो एक आर्टिकल का रेट नहीं है, वो ये रेट जो है वो डज़न के हिसाब से दिया है आपको। तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे कितने डज़न हो रहे हैं। सो 60,000 डिवाइड बाई 12 करना होगा मुझे, राइट, डज़न में कन्वर्ट करने के लिए 60,000 डिवाइड बाई 12 आपको देगा 5,000 डजन्स, यानी कि टोटल 5,000 डज़न आर्टिकल है, और एक डज़न का प्राइस कितना बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 डज़न इज़ 200। सो टोटल 5,000 डज़न का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 5,000 डज़न्स इंटू ₹200, दैट इज़ 10 लाख रुपीज़। क्या हो गया, 10 लाख रुपीज़। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ आर्टिकल, दैट इज़ योर प्रॉपर्टी वैल्यू, ओके, राइट। बिकॉज मुझे क्लेम चाहिए तो प्रॉपर्टी वैल्यू तो निकालना ही होगा। हाँ, पॉलिसी वैल्यू देखिए डायरेक्टली दिया था आपको, सो यहाँ पे देखिए पॉलिसी वैल्यू लिख देते हैं 2,40,000, और आपका क्लेम का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, राइट। सो आपको प्रॉपर्टी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, पॉलिसी वैल्यू आपको दिया था, अब आपको क्या चाहिए, लॉस चाहिए। सो लॉस के बारे में उन्होंने दो चीज़ें कही कि 20% ऑफ जो गुड्स है ना वो तो पूरी तरीके से जल गए, बराबर है, तो वो तो आपका लॉस है ही, और बाकी जो 7,200 आर्टिकल्स है वो उनका 80% वैल्यू का जितना आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, बराबर है, डैमेज हुआ है कितना, 80% तो वो जल गए, तो उतना आपका लॉस है। तो ठीक है, पहले वो 20% जो कंप्लीट लॉस है वो पहले निकाल लेते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कंप्लीटली बर्न्ड, राइट, इस टोटल वैल्यू का 20% कंप्लीटली जल गया, बराबर है। सो टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू का 20% निकालेंगे तो आपका कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़। तो ये तो वो लॉस है जो कंप्लीटली जल गया है वो। अब इसके अलावा ऐसा आपका लॉस, राइट, जो क्या हुआ है आपको 80% तक हुआ था, कितना बोला था उन्होंने, 7,200, बराबर है। तो यहाँ पे वो 7,200 पे आप डायरेक्ट 80% नहीं ले सकते, बिकॉज ये वैल्यू नहीं है, ये तो आपका क्या है, क्वांटिटी है,
बराबर है, आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये 7,200 क्वांटिटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपने ये 10,000 को 10 लाख क्वांटिटी वैल्यू कैसे निकाला था? आपने क्या किया था, जो भी क्वांटिटी दिया है डिवाइड बाय 12 करके इसको 200 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो हम लोग यहाँ पे 7,200 का अमाउंट का वैल्यू वैसे ही निकालते। देखिए 7,200 डिवाइड बाई 12, तो नंबर ऑफ डजन पता चलेगा, उसको 200 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि ये 7,200 का अमाउंट कितना है वो आपको पता चलेगा। बराबर है, वैल्यू कितना है वो आपको पता चलेगा, और उस वैल्यू का 80% जो है यानी कि 80/100 आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्लियर हुआ ये आपको क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? आपको यहाँ पर ये 7,200 राइट आर्टिकल्स दिए हैं, ये वैल्यू नहीं है, और उन्होंने कहा कि इसका 80% लॉस हुआ है, तो ये 7,200 का 80% आप नहीं निकाल सकते। बराबर है, बिकॉज ये अमाउंट नहीं है। इसके यहाँ पर हमने जैसा अमाउंट का 20% ले लिया, वैसा यहाँ पे नहीं किया जा सकता इसके साथ। क्यों? बिकॉज ये आपका क्वांटिटी है, नॉट अमाउंट। आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। बराबर है, तो वैल्यू आप 200 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, बट ये 200 पर डजन है, तो इसीलिए मैं 7,200 डिवाइड बाई 12 करता हूँ, ताकि मुझे नंबर ऑफ़ डज़न पता चले, इंटू 200 यानी कि उसका वैल्यू पता चल जाएगा। और इस वैल्यू का आपको 80% आपका लॉस हुआ है, राइट। तो इसीलिए 80/100। इसे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 96,000, यानी कि आपका टोटल लॉस कितना हुआ, 2 लाख प्लस 96,000, राइट। 2 लाख प्लस 96,000। सो आपका टोटल लॉस कितना हो गया, 2 लाख प्लस 96,000। यहाँ पर मिस्टेक है, 90,000 लिखा है गलती से, 96 से आपका आया है, राइट। सो 96,000 लेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2,96,000। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 2,90,000 नहीं आएगा, ये 96 आएगा यहाँ पे जो आया है वो। सो टोटल लॉस हो गया आपका 2,96,000। क्लियर है ये चीज़ आपको? बराबर। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, राइट। हमें लॉस मिल गया, बराबर। प्रॉपर्टी वैल्यू था हमारे पास, पॉलिसी वैल्यू पहले से दिया हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्लेम फाइंड कर सकते हैं। बराबर है। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्लेम के फॉर्मूला में। बराबर, क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। सो पॉलिसी वैल्यू हमें दिया था 2,40,000, प्रॉपर्टी वैल्यू हमने फाइंड किया था 10 लाख, राइट। और यहाँ पे हमारा लॉस का वैल्यू मिला है हमें कितना, 2,96,000। ओके, राइट। यहाँ पे गलती से वो पॉइंट डाला हुआ है, फुल स्टॉप है, वो कॉमा आएगा वहाँ पे। ओके, सो थोड़े टाइपिंग एरर्स हुए, प्लीज़ मैनेज। ओके, सो अब इसके बाद नेक्स्ट, तो ये आपका लॉस हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस हमारे फाइंड हो जाने के बाद इसे सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलता है क्लेम का 71,040, राइट। तो यही हमें पूछा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो द रेट ऑफ प्रीमियम इज़ 2% एंड द अनदर एक्सपेंसेस आर 0.75%। सो प्रीमियम ऑब्वियसली हमारे लिए एक्सपेंस है, बट उसके अलावा हमें कुछ और भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कितने हो रहे हैं, 0.75%। ओके, अदर एक्सपेंसेस है आपके। अ कार्गो वर्थ ₹3,50,100, राइट। कार्गो का वैल्यू कितना बोला है उन्होंने, 3,50,100 रुपीज़ इज़ टू बी इंश्योर्ड, यानी कि आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है। बराबर, इसका उन लोग इंश्योरेंस निकालना चाहते हैं, so that its value and its cost of insurance will be recovered in the event of total loss। वो कह रहे हैं कि जब अगर लॉस हो जाता है, ये 3,50,100 का समझो गुड्स है, और अगर ये पूरी तरीके से जल गया तो मुझे क्लेम करना होगा, और उस क्लेम में मैं कितना रिकवर करना चाहता हूँ, ये इसका वैल्यू तो रिकवर हुई, बट इसके अलावा मैंने जो खर्चा किया है ना, ये प्रीमियम भरा, वो भी मेरा रिकवर होना चाहिए, मैं चाहता हूँ। बराबर है, यानी कि मुझे पॉलिसी 3,50,100 का नहीं निकालना है, मुझे उससे ज़्यादा का पॉलिसी निकालना होगा, ताकि क्या होगा जब मैं क्लेम करूँगा, राइट, ताकि तब मुझे 3,50,100 के अलावा जो मैंने खर्चे किए हैं वो भी मिले। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है, राइट। देखिए क्या होता है, आपका जो पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू है, हमारा फॉर्मूला क्या है क्लेम का, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। बराबर है, दैट मीन्स पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू का जो रेशियो होगा उतना ही आपका क्या होगा, लॉस आपको क्लेम कर सकते हो। हाँ, अगर आपने पूरे प्रॉपर्टी का पॉलिसी निकाला है, यानी कि आपका समझिए प्रॉपर्टी वैल्यू 2 लाख था, पॉलिसी वैल्यू 2 लाख था, और 1 लाख का गुड़ जला, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देगा। क्यों? सॉल्व कीजिए, 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 1 लाख, 1 लाख रुपीज़ पूरा क्लेम मिल रहा है। क्यों? बिकॉज पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू। बराबर है, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि 3,50,000 का गुड्स है आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, बट अगर आप इतने का ही पॉलिसी निकालोगे तो प्रॉब्लम क्या है, आपको लॉस हुआ, अगर मान लो पूरा गुड जल गया आपका, तो आपको इतना अमाउंट मिलेगा। बराबर है, बट वो क्या चाहते हैं, इसके अलावा आपने जो प्रीमियम वो सब भरा है ना, आपको वो पैसे भी आपके रिकवर हो जाने चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3,50,000 से ज़्यादा का पॉलिसी निकालना होगा, और वो कितना होता है वो आपको फाइंड करना है, कह रहे हैं। बराबर है। सो मैं अज्यूम करता हूँ
पहले तो मैं जो मुझे वैल्यू ऑफ कार्गो जो दिया मैं वो लिख रहा हूँ, दैट इज़ 3,50,100। अब मैं अज्यूम करता हूँ, मान लो कि 100 रुपये का क्या है, एक कार्गो है, एक हम लोग एज्यूम कर रहे हैं वैल्यू 100 रुपीज़ का कार्गो है और उसके ऊपर मैं ये सारे खर्चे करता हूँ, ठीक है। सो लेट द पॉलिसी वैल्यू ऑफ कार्गो भी 100 और उसके ऊपर प्रीमियम कितना आ रहा है, 2%, 2 रुपीज़ प्रीमियम, राइट, बिकॉज 100 का 2% निकालेंगे तो 2 रुपीज़ आएगा, और फिर 0.75% निकालेगा 100 का तो 0.75%। कैसे, 0.75 अपॉन 100 करेंगे हम लोग, तो 0.075 आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। सो टोटल अगर मैं देखूँ तो मेरा कितना पैसा जा रहा है वहाँ पे 100 पर, एक्चुअली सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, 0.075 अनदर नहीं, 0.075, 0.75 आएगा खाली, कितना आ जाएगा यहाँ पे खाली 0.75, ओके। उतना ही आपका एक्सपेंस हुआ। 100 का 100 रुपीज़ आपने एज्यूम किया, राइट, तो 100 का आप 2% निकालें तो 2 आएगा, 100 का आप 0.75 निकालिए तो आपको 0.75 आएगा। यहाँ पे 0.075 ले लिया है, बट आपको खाली क्या लेना है, 0.75, वो मैं नेक्स्ट में करेक्ट करता हूँ। देखिए तो हमारा वैल्यू ऑफ कार्गो क्या हो जाएगा एक्चुअली, 100 रुपीज़, राइट, माइनस 2 प्लस 0.75 यानी कि एक्सपेंस, बराबर है। तो अगर मुझे 100 रुपये का पॉलिसी वैल्यू मैं निकालता हूँ तो मेरा वैल्यू ऑफ कार्गो क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ प्लस 0.75, राइट। तो 100, तो आपका टोटल खर्चा कितना है 2.75, और 100 माइनस 2.75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 97.25। मतलब क्या है, ये आपका वैल्यू ऑफ कार्गो है। मतलब क्या, देखिए समझिए यहाँ पे 97.25 का अगर आपका गुड्स है, बराबर, और उसके ऊपर 2.75 का खर्चा आता है, तो मैं 100 रुपये का क्या करूँगा, पॉलिसी वैल्यू निकालूंगा, ताकि अगर मेरा नुकसान हुआ तो मेरा गुड्स का वैल्यू तो मुझे मिल ही जाएगा, और उसके ऊपर मैंने जो खर्चा किया है वो भी क्या हो गया, रिकवर हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए गुड्स का वैल्यू कम है लेकिन मैं पॉलिसी क्या कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए एज्यूम किया, अगर 100 रुपीज़ का पॉलिसी में निकालता हूँ और उसमें से ये खर्चे हटाता हूँ तो मेरा गुड्स का वैल्यू कितना होता है 97.25, बराबर है। तो ये मैंने अज्यूम किया है और वो वैल्यूज़ मुझे मिले, पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू। अब मुझे बुक के हिसाब से, राइट, सम के हिसाब से मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू दिया था, तो मेरा पॉलिसी वैल्यू कितना होना चाहिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, बराबर है। सो वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है 97.25, तो पॉलिसी वैल्यू कितना है 100। तो अगर मेरा वैल्यू ऑफ कार्गो कितना है 3,50,100 है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो वो क्या हो जाएगा 100 इंटू 3,50,100 डिवाइडेड बाई 97.25, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, वो 3,60,000। अगर आपको ये नहीं समझता है तो आप क्या कीजिए, प्रॉपर्टी वैल्यू लिख लिए, पॉलिसी वैल्यू लिखिए। प्रॉपर्टी वैल्यू बुक के हिसाब से अपना जो एज्यूम किया उसके हिसाब से लिखिए, प्रॉपर्टी वैल्यू सो आप क्या कीजिए, प्रॉपर्टी वैल्यू लिखिए, पॉलिसी वैल्यू लिखिए, ओके। प्रॉपर्टी वैल्यू आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 97.25, तब पॉलिसी कितने का निकाला 100, तो अगर प्रॉपर्टी वैल्यू आपका 3,50,100 तो पॉलिसी वैल्यू कितना है आप x ले लेंगे, और उसको आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली ये मिलेगा। बट एग्जाम में तो हमें स्टेटमेंट लिखना है, तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, ठीक है, राइट। सो ये हुआ आपका बराबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द प्रॉपर्टी वर्थ ₹4 लाख इज़ इंश्योर्ड विथ 3 कंपनीज, राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों को क्वेश्चन होता है माइंड में कि सर अगर मैं पॉलिसी समझो, राइट, एक पर्टिकुलर कोई कमोडिटी का, एक पर्टिकुलर एसेट का मेरा अलग अलग कंपनी से पॉलिसी लॉस ये निकाल रहा हूँ, पॉलिसी निकाल रहा हूँ, 3 कंपनी से मैंने पॉलिसी निकाला, तो अगर मेरे को लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो मुझे तीनों कंपनी से पैसे मिलेंगे, बराबर। तो मेरा तो फ़ायदा हो गया, यहाँ पे मेरा 2 लाख का गुड्स जला है तो मैं तीनों कंपनी से 2 लाख 2 लाख लूँगा तो 6 लाख मिला। नहीं, तीनों कंपनी पैसे देती है आपको, राइट, बट ऐसे टाइम पर तीनों कंपनी आपको पूरा पैसा नहीं देगा। आपको जो भी लॉस हुआ है और आपने जिस कंपनी से जितने बड़ा पॉलिसी निकाला था, तो वो तीनों कंपनी क्या करने वाले हैं, आपका लॉस का अमाउंट शेयर करके आपको देंगे। तीनों कंपनी आपको उतना अमाउंट, सेम अमाउंट नहीं देंगे, जितना का आपने पॉलिसी निकाला है उस हिसाब से आपको तीनों कंपनीज आपको पे करेंगे, बट आपका जो लॉस हुआ है आपको टोटल तो उतना ही मिलेगा, ठीक है, ओके। सो वो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व, डाउट भी सॉल्व हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं। सो प्रॉपर्टी वर्थ ₹4 लाख, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 4 लाख है, इज़ इंश्योर्ड विथ 3 कंपनीज A, B एंड C। द अमाउंट
इंश्योर्ड विद दिस कंपनी आर 1,60,000, मतलब पहले कंपनी के साथ मैंने 1,60,000 का पॉलिसी निकाला, सेकंड कंपनी के साथ मैंने 1 लाख का निकाला और थर्ड कंपनी के साथ मैंने 1,40,000 का निकाला. फाइंड द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम ईच कंपनी इन द इवेंट ऑफ लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 9,000. मतलब अगर समझो मेरा 9,000 का नुकसान हुआ है तो ये 9,000 रुपया मुझे तीनों कंपनी से मिलेगा क्या? 999 करके नहीं ना, राइट. तो ये 9,000 रुपये तीनों कंपनी शेयर करने वाले हैं, तो वो कितना होगा, कितना कितना मुझे कौन से कंपनी से मिलेगा वो उन्होंने पूछा है. ठीक है. सो पहले मैं क्या लेता हूँ, द वैल्यू ऑफ इस्टेट, राइट, यानी कि आपका टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है 4 लाख और मुझे लॉस कितना हुआ है इसमें 9,000. सो टोटल वैल्यू ऑफ पॉलिसी मेरा कितना हो रहा है 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000. ओके. सो टोटल पॉलिसी 3 निकाले ना मैंने, बराबर. तो टोटल पॉलिसी वैल्यू भी कितना हो गया 4 लाख रुपीज़ हो गया, बराबर. अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, क्लेम. ठीक है. अब तीनों कंपनी से क्लेम निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, उस कंपनी का पॉलिसी वैल्यू अपॉन टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू मेरा लॉस. ओके. तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू और लॉस तो सेम ही रहने वाला है, बट हर कंपनी का जो पॉलिसी का वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है, राइट. तो मैं तीनों कंपनी से क्लेम निकालता हूँ. तो पहले मैं कंपनी ए का क्लेम निकाल रहा हूँ. सो क्लेम फ्रॉम कंपनी ए विल बी, राइट, 1,60,000 दैट इज़ देयर पॉलिसी वैल्यू अपॉन हमारा टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू टोटल लॉस, राइट. सो ये मुझे देगा ₹3,600. सेम वे मैं फाइंड करता हूँ क्लेम फ्रॉम कंपनी बी, दैट वाज कंपनी बी का पॉलिसी वैल्यू कितना था 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल 4 लाख इंटू 9,000. ओके. तो अमाउंट कितना हो गया 2,250. फिर मेरा क्लेम फॉर कंपनी सी उसी तरीके से 1,40,000 उसका पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस, राइट. तो ये हमें अमाउंट देगा ₹3,150, राइट. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट. आपको सिंपल सा ये लॉजिक याद रखना है कि तीनों कंपनी ऑब्वियसली उतना पैसा नहीं देंगे, वो लॉस क्या करते हैं, शेयर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉलिसी वैल्यू. ठीक है. ओके. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है देखिए, अ कार इज़ वैल्यूड एट ₹8 लाख, बराबर, यानी कि आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, इंश्योर्ड फॉर ₹5 लाख यानी कि आपका पॉलिसी वैल्यू. फिर आगे कह रहे हैं द रेट ऑफ प्रीमियम इज़ 5% लेस 20%, यानी कि 5% में से 20% कम करके आपको रेट ऑफ प्रीमियम मिलेगा. 5% आपका एक्चुअल रेट ऑफ प्रीमियम नहीं है, 5% में से 20% कम करेंगे, 5% का ही 20% कम करेंगे हम. ठीक है. तो हम सॉल्व करेंगे तब देखते हैं हाउ मच विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ़ द वैल्यू ऑफ कार इज़ रिड्यूस टू 60% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. मतलब अगर ये कार का जो वैल्यू है वो अगर 60% से कम हो गया, लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम तो देगा, बट आपको पता है कि वो पूरा क्लेम नहीं देने वाला है बिकॉज आपने पूरे का पॉलिसी नहीं निकाला है, राइट. तो उसमें आपको कुछ तो नुकसान होगा. तो वही आपको वो पूछ रहे हैं कि उसका जो शेयर है नुकसान का, लॉस का, वो कितना है. बट उसके अलावा वो बेयर क्या करने वाला है, कार में जो उसको कम मिला, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कम मिला है वो तो उसका नुकसान है ही, बट उसके अलावा उसने जो प्रीमियम भरा था वो भी तो उसका खर्चा था, राइट. तो हमें जो उसने देयरफॉर हमें जो वो फाइंड करना है, राइट. उन्होंने क्या पूछा है आपको, कितना अमाउंट वो ओनर बेयर कर रहा है. तो वो फाइंड करने के लिए आपको जो आपका लॉस का हिस्सा जो आपको क्लेम मिला नहीं है वो तो लेना ही है, बट उसके साथ साथ आप क्या लोगे, प्रीमियम भी लेंगे. ठीक है. तो इसीलिए हमें प्रीमियम फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर, बराबर. सो ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है. पहले मुझे वैल्यू ऑफ कार दिया है मेरा, यानी कि मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख. फिर मुझे पॉलिसी वैल्यू दिया था क्वेश्चन में 5 लाख रुपीज़. ओके. बाद में मुझे प्रीमियम निकालना पड़ेगा, राइट. तो रेट ऑफ प्रीमियम के बारे में उन्होंने कुछ कहा था. देखिए 5% लेस इसीलिए माइनस लिया है. 20%, किसका 20%, 5 का 20%. ओके. तो 20% ऑफ 5 निकालता, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ. तो 20/100 इंटू 5 हो जाएगा, राइट. 20/100 इंटू 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना होता है 1, कितना हो जाएगा 1%. सो 5 माइनस 1%, तो कितना हो जाएगा 4%, यानी कि हमारा रेट ऑफ प्रीमियम कितना है 4%. सो मेरा अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या हो जाएगा 4/100, यानी कि 4% ऑफ माई पॉलिसी वैल्यू, बराबर है, बिकॉज हम लोग प्रीमियम का अमाउंट पॉलिसी वैल्यू पर निकालते हैं. सो 5 लाख का 4% कितना हो जाएगा 20,000, यानी कि ओनर ने 20,000 रुपीज़ का क्या किया था, प्रीमियम पे किया था.
ठीक है। अब बात करते हैं लॉस का। लॉस उन्होंने कितना बोला है, कितना हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यू का 60% लॉस हुआ है, बराबर है। सो इफ़ द वैल्यू ऑफ कार इज़ रेड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ कार विल बी, बराबर। तो अगर 60% लॉस हुआ है तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, 60/100 इंटू टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू, बराबर है। बिकॉज लॉस तो आपके टोटल प्रॉपर्टी पे ही निकाला जाएगा हमेशा। सो वो कितना हो गया आपका, राइट, रेड्यूस होके 4,80,000 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये 4,80,000 आपका लॉस नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो कार का वैल्यू कम होकर इतना हो गया, रेड्यूस्ड टू बोला है, रेड्यूस्ड बाय 60 नहीं बोला है। 60% से नुकसान हुआ है, कम हो गया उतना नहीं बोला है आपको। वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो रेड्यूस होके 60% हो गया। तो मतलब 8 लाख का जो आपका कार था, राइट, वो 4,80,000 हो गया है। यानी कि नुकसान कितना हुआ, 8 लाख माइनस 4,80,000, राइट। तो मेरा लॉस कितना होगा, 8 लाख माइनस 4,80,000। देखिए आप स्टेटमेंट रीड करेंगे अगेन, इफ़ द वैल्यू ऑफ कार इज़ रेड्यूस टू 60% ऑफ इट्स वैल्यू, कार का जो कीमत है वो 60% पे आ गया है। यानी कि आपका नुकसान तो 40% ही हुआ है ना, तो आपने यहाँ पे 60% निकाला, बट ये आपका उसका कार का आज का वैल्यू है, राइट। यानी कि कम होने के बाद कितना हुआ। सो आपका कार का ओरिजिनल वैल्यू इतना था, उसमें से अभी आज इतना हो गया था, यानी कि आपका नुकसान कितना हुआ है, इनका डिफरेंस, दैट इज़ 3,20,000। तो ये आपका लॉस हुआ है। अब इसमें से आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी, वो क्लेम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो क्लेम का फॉर्मूला हमारा पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। सो पॉलिसी वैल्यू हमारा, राइट, था 5 लाख, प्रॉपर्टी वैल्यू 8 लाख इंटू हमारा जो लॉस हुआ है 3,20,000। सो ये हमें फाइंड आउट करने पर मिल रहा है 2 लाख। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हमारा जो नुकसान हुआ है 3,20,000, उसमें से हमें कितना दे रहा है, 2 लाख रुपए तो देगा, बराबर। यानी कि हमारी जेब से कितना जा रहा है, हम कितना बेयर करने वाले हैं इसमें, 3,20,000 में से 2 लाख इंश्योरेंस कंपनी से मिला, यानी कि हम कितना बेयर करने वाले हैं, 1,20,000, बराबर है। बट हमें पता है कि इसके अलावा हमने प्रीमियम भी भरा है ना। सो हम लोग ओनर कितना बेयर करने वाला है, राइट। सो द लॉस ही कैन क्लेम इज़ 2 लाख, बराबर है। सो उसके हिसाब से ओनर कितना लॉस बेयर करने वाला है, 1,20,000। कहाँ से मिला, 3,20,000 माइनस 2 लाख। आपका जो लॉस था उसमें से 2 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी दिया, तो आपका वो नुकसान कितना हुआ, 1,20,000। और 20,000 जो था हमारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम था, वो भी तो हमारा खर्चा था। यानी कि ओनर ने टोटल कितना खर्चा उठाया यहाँ पे, 1,40,000, और वही आपको पूछा था क्वेश्चन में, राइट। सो टोटल अमाउंट बेयर बाय ओनर वो आपको पूछा था। सो वो हमने लॉस यानी कि क्लेम का वो हिस्सा जो हमें नहीं मिला है, लॉस का वो हिस्सा जो हम क्लेम नहीं कर पाए वो, प्लस हमारा अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला उन्होंने, राइट। वो कह रहे हैं a shop and a गोदाम वर्थ ₹1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली मतलब पहले नाम के लिए पहला अमाउंट, दूसरे नाम के लिए दूसरा अमाउंट। यानी कि शॉप का वैल्यू था 1 लाख और गोदाम का वैल्यू था 2 लाख। वेर इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट हु हैज़ पेड 12% ऑफ टोटल प्रीमियम, बराबर है। वो प्रीमियम कितना पड़ रहा है, प्रीमियम का 12% किसको दिया जाता है, एजेंट को दिया जा रहा है। देखिए, वेर इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट हु वॉज पेड, यानी कि एजेंट को दिया जा रहा था, कितना पे किया जा रहा था, 12% ऑफ टोटल प्रीमियम। तो प्रीमियम के ऊपर एजेंट को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है ना, तो वो उन्होंने कहा है 12%। सो आपका ये जो 12% है वो आपका क्या है, एजेंट का कमीशन, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं इफ़ द शॉप इज़ इंश्योर्ड फॉर 80% सॉरी, तो अपनी शॉप का वैल्यू का 80% आपका पॉलिसी वैल्यू देगा। उसी तरीके से गोदाम इज़ फॉर 60% ऑफ द रिस्पेक्टिव वैल्यू, यानी कि उनके वैल्यू का अगर हम लोग 80% और 60% निकाले, उतने वैल्यू का पॉलिसी निकाला गया है, इंश्योरेंस निकाला गया है, बराबर है। वो यानी कि आपका वो क्या देगा, आपको पॉलिसी वैल्यू देगा, बराबर। फाइंड द एजेंट्स कमीशन, एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा वो पूछ रहे हैं आपको। गिवन दैट द रेट ऑफ प्रीमियम वॉज, राइट, 0.80 लेस 20%। तो अभी हमने देखा था ना 5% लेस 20%, उसी तरीके से 0.80 आपका प्रीमियम का परसेंटेज है, बट उसमें से 20% कम करके, तो उसी तरीके से हम लोग लेंगे जैसा पहले किया था, ठीक है। तो पहले तो मुझे 2 चीज़ों का यहाँ पे वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मेरा प्रॉपर्टी वैल्यू, पहले शॉप का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 1 लाख, गोदाम का प्रॉपर्टी वैल्यू कितना है, 2 लाख, बराबर। अब बात करेंगे पॉलिसी वैल्यू का। सो पहला जो शॉप है वो कितने, उसका इंश्योरेंस वैल्यू क्या होगा, सो इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ शॉप विल बी, राइट, शॉप के अंदर का जो स्टॉक है उनका वैल्यू कितना होगा, 80/100। क्यों 80, बिकॉज यहाँ पे बोला है शॉप का 80 है और इसका पॉलिसी वैल्यू कितना था, 60%। सो 80/100 इंटू 1 लाख, तो 80,000 हो गया। यानी कि ये शॉप में जो गुड्स पड़े हैं उनका
पॉलिसी वैल्यू कितना है 80,000 है, ठीक है। वैसे ही गोदाम के अंदर जो गुड्स पड़े हैं उनका वैल्यू कितना था, उन्होंने बोला वो इंश्योर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग किससे, 60% का जो दिया है इन्फॉर्मेशन उससे। 60% किसका निकाला जाएगा, 2 लाख रुपीज़ का। सो 2 लाख का 60%, राइट, तो वो कितना हो गया 1,20,000। सो दोनों का आपको पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गया है, बराबर। अब बात करना है हमें टोटल वैल्यू, बिकॉज जो आपका प्रीमियम निकालना है ना आपको, बराबर है, तो प्रीमियम तो एक ही साथ भरेगा, बराबर। तो प्रीमियम कितना बोला उन्होंने 0.80 लेस 20%। सो यहाँ पे टोटल पॉलिसी कितने की निकाली उसने, 1,20,000 प्लस 80,000, बराबर। यानी कि टोटल पॉलिसी वैल्यू कितना हो जाएगा 80,000 प्लस 1,20,000, यानी कि 2 लाख रुपीज़ की पॉलिसी है। बिकॉज हमें पता है प्रीमियम निकालना ना हमें, तो दोनों के ऊपर अलग अलग प्रीमियम निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं एक ही साथ निकाल लूँगा। तो इसीलिए हमने टोटल वैल्यू क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, ठीक है। सो अब रेट ऑफ प्रीमियम में भी गड़बड़ है, इसलिए डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हम लोग, पहले वो रेट ऑफ प्रीमियम सही तरीके से फाइंड कर लेते हैं। सो रेट ऑफ प्रीमियम क्या बोला उन्होंने, 0.80% माइनस 20%, लेस बोला ना इसीलिए माइनस 20%, किसका, इसी वैल्यू का 20%, राइट। तो 20% ऑफ 0.80, तो 20/100 इंटू 0.80 करेंगे तो वो हमें देगा 0.16। क्या देगा वो पार्ट हमें, ये पार्ट सॉल्व करके मिलेगा 0.16%। कैसे मिला, DA डिवाइड बाय 100 इंटू 80% करेंगे, ओके। सो अभी इसे माइनस करने पर हमें कितना मिल जाएगा 0.64%, राइट। तो ये हमारा क्या है एक्चुअल में रेट ऑफ प्रीमियम। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये रेट मिल गया हमें और टोटल पॉलिसी वैल्यू तो हमें पता ही है। सो 2 लाख का मैं इतना परसेंटेज ले लेता हूँ तो मुझे प्रीमियम मिल जाएगा, ओके। सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना है 0.64/100 इंटू 2 लाख, तो वो मुझे देगा ₹1280। ये मेरा क्या हुआ अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, एजेंट का कमीशन, बराबर है। कितना एजेंट को कमीशन मिल रहा है 12%, बराबर। और एजेंट को कमीशन किस पे मिलता है, प्रीमियम के ऊपर। सो मेरा प्रीमियम का अमाउंट कितना है 1280, राइट। तो इसके ऊपर 12% निकालेंगे। सो एजेंट्स कमीशन विल बी 12/100 इंटू 1280, दैट इज़ सॉल्व करने पर वो देगा आपको ₹153.60, ओके। सो क्वेश्चन में देखिए आपको कमीशन का, एजेंट का कमीशन पूछा था, कमीशन ऑफ एजेंट, तो उसके लिए आपको प्रीमियम चाहिए, और प्रीमियम के लिए आपको क्या चाहिए, पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हमने पहले सबसे पहला प्रॉपर्टी वैल्यू तो दोनों के दिए थे, पहले हमने पॉलिसी वैल्यू निकाले, फिर हमने प्रीमियम निकालने के लिए जो उन्होंने परसेंटेज में गड़बड़ दिया था पहले हमने उसको सॉर्ट आउट किया, फिर हमने प्रीमियम निकाला और अंत में हमने क्या निकाला, कमीशन, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है देखिए, द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन द पॉलिसी ऑफ ₹1 लाख, बराबर है, राइट। 1 लाख का पॉलिसी है, यानी कि आपका पॉलिसी वैल्यू हो गया। उसके ऊपर रेट ऑफ प्रीमियम कितना बोला उन्होंने, ₹56। अब जनरली आपको जो रेट दिया रहता है वो आपको किसके हिसाब से दिया रहता है, परसेंटेज में। बट यहाँ पे वो कितना दिया उन्होंने बोला ₹56 प्रीमियम है, बट ₹56 किसके हिसाब से, पर 1000 बोला है। यानी कि अगर 1000 रुपये की पॉलिसी निकाल रहा हूँ तो ₹56 प्रीमियम है, तो 2000 की पॉलिसी निकाला तो 56 + 56 वैसे, राइट। सो 1000 रुपये के ऊपर ₹56 प्रीमियम, तो 1 लाख का ऊपर प्रीमियम कितना होगा वो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं और रिबेट ऑफ ₹0.75, तो रिबेट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट, बराबर है। तो ₹56 मेरे लिए खर्चा है ना, जो बंदा, जो पर्सन इंश्योरेंस निकाल रहा है उसको तो प्रीमियम भरना है, तो मुझे ₹56 प्रीमियम भरना है कंपनी को, बट उसमें मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 0.75 पर 1000 डिस्काउंट मिल रहा है, परमिटेड इफ़ द प्रीमियम इज़ पेड एनुअली। यानी कि अगर मैं पूरे साल का प्रीमियम एक साथ भर देता हूँ तो मुझे ₹0.75 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ओके। तो फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल, बराबर, इफ़ द पॉलिसी होल्डर पेज अमाउंट एनुअली। यानी कि अगर 1 लाख के गुड्स के ऊपर अगर वो पॉलिसी जो है निकाल रहा है और वो प्रीमियम पूरे साल का एक साथ भरने के लिए अगर रेडी है मान लीजिए, तो उसका प्रीमियम कितना होगा वो पूछ रहे हैं आपको, बराबर है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो देखना होगा, राइट। तो पहले मुझे पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, बराबर। तो ये ₹56 1000 के हिसाब से है, तो 1000 की अगर पॉलिसी निकाल लो तो उसके ऊपर प्रीमियम कितना है 56। तो अगर 1 लाख के ऊपर निकाल रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये अमाउंट जो है 56 से थोड़ा सा कम हो जाने वाला है, तो हम लोग वो ही कंसिडर कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो जो रेट दिया है वो लिखेंगे 56 पर 1000, फिर उन्होंने कहा रिबेट दिया जा रहा है, बराबर है।
कितना 0.75 पैसे रिबेट इज़ अलाउड व्हेन द प्रीमियम इज़ पेड एनुअली, बराबर है। तो यहाँ पे वो एनुअली भरने वाले बोला ना उन्होंने, राइट। तो हम लोग को क्या होगा, रेट ये 56 रुपीज़ थोड़ा कम हो जाएगा, तो 56 में से 0.75 कम हो जाएगा, तो यानी कि 1,000 रुपये के ऊपर मैं कितना प्रीमियम पे करने वाला हूँ, 55.25, बराबर। तो 1,000 रुपये के ऊपर अगर 55.25 है तो 1,00,000 के ऊपर कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। सो व्हेन द पॉलिसी वैल्यू इज़ ₹1,000, प्रीमियम इज़ 55.25। सो व्हेन द पॉलिसी वैल्यू इज 1,00,000, तो आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1,00,000 इंटू, राइट, क्या हो जाएगा 55.25 इंटू 1,000। ओके, तो इसे सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा ₹5,525 आपका क्या होगा, प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, ओके। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहे हैं देखिए इसमें, अ वेयर हाउस वैल्यूड एट ₹40,000 कंटेन्स गुड्स वर्थ ₹2,40,000। एक वेयर हाउस है, राइट, जिसका वैल्यू कितना है बोला उन्होंने, 40,000 है, और उसके अंदर गुड्स जो है, बराबर, वो कितने का है, 2,40,000 के गुड्स है अंदर। ठीक है, तो वेयर हाउस इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट 16,000, यानी कि ये वेयर हाउस का प्रॉपर्टी वैल्यू था, ये उसका पॉलिसी वैल्यू, बराबर। एंड द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू, यानी कि ये गुड्स का प्रॉपर्टी वैल्यू था और उसका पॉलिसी वैल्यू कितना बोला उन्होंने, 90% है, यानी कि वो हमें कैलकुलेट करना होगा। फिर उन्होंने कहा गुड्स वर्थ ₹80,000 वेर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये जो गुड्स है 2,40,000 का, इसमें से 80,000 का गुड्स तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि वो फुल लॉस है। वाइल द रिमेनिंग गुड्स, यानी कि जो गुड्स बच गए हैं वो कितने डिस्ट्रॉय हुए, 80% ऑफ देयर वैल्यू, बराबर, डिस्ट्रॉय हुए। फिर वो कह रहे हैं द डैमेज टू द वेयर हाउस इज़ टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000, तो वेयर हाउस का लॉस आपको डायरेक्टली दे दिया है, कितना, 8,000 का नुकसान वेयर हाउस में है। सो फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड, तो आपको ये गुड्स का और वेयर हाउस का टोटल क्लेम कितना किया जा सकता है वो आपको पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन दिए है वो मैं फाइंड आउट करूँगा। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, क्लेम मैं दोनों का अलग अलग निकालूंगा, पहले मैं गुड्स का निकालूंगा और फिर हम लोग, राइट, वेयर हाउस का निकालेंगे, बराबर। सो पहले तो मुझे क्या दिया देखिए, वेयर हाउस का वैल्यू दिया था 40,000, बराबर, गुड्स का वैल्यू दिया था 2,40,000, तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू है आपके दोनों के, बराबर। फिर उन्होंने इसका तो पॉलिसी वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है 16,000, बराबर, बट गुड्स का पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है, आपको परसेंटेज में दिया है 90% ऑफ इट्स वैल्यू। तो गुड्स का जो पॉलिसी वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो 90/100 इंटू गुड्स का टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू 2,40,000, तो वो कितना हो गया, 2,16,000, यानी कि गुड्स का भी आपको पॉलिसी वैल्यू यहाँ पे मिल गया। ठीक है, सो दोनों के आपके पास प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू रेडी है। क्लेम फाइंड आउट करने के लिए आपको और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ लॉस। तो सबसे पहले हम लोग गुड्स का लॉस निकालते हैं। तो देखिए गुड्स में उन्होंने क्या बोला, 80,000 का गुड्स तो कम्प्लीटली डैमेज हो गया था, ठीक है, तो गुड्स वर्थ ₹80,000 वेर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो वो तो हमारा लॉस है ही। ठीक है, सो ये तो हमें क्लेम करना ही है, इसलिए मतलब ये तो हम लोग क्लेम करने ही वाले हैं। सो इसका टोटल क्लेम वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू, डेट इज़ 2,16,000 अपॉन 2,40,000 इंटू 80,000, तो इसमें से कितना दे रहा है कंपनी, 72,000 आपको दे रहा है, बराबर। अब रिमेनिंग गुड्स का बात करते हैं। तो रिमेनिंग गुड्स देखिए कितना है, 2,40,000 आपका टोटल गुड्स था, उसमें 80,000 का गुड्स कम्प्लीटली जल गया, यानी कि बचा कितना, 1,60,000 का गुड्स बचा, जो कि 80% आपका नुकसान हुआ है, बराबर है। सो 1,60,000 का 80% ले लेते हम लोग, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1,28,000, बराबर। तो ये आपका लॉस है, बराबर। अब इस 1,28,000 के ऊपर आप क्या करते हैं, लॉस निकालना है, बराबर। बट यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू, ओके, यानी कि वो एक्चुअल में वो वैल्यू उनका अभी 80% हो गया है, नुकसान 80% नहीं हुआ है, वैल्यू 80% हुआ है, यानी कि आपका लॉस कितना है वहाँ पे 20% है, बराबर। तो इसीलिए हमने उसको साथ में नहीं लिया, ओके। सो ये 1,28,000 का आपका क्या हो गया, उस गुड्स का वैल्यू हो गया है। तो रिमेनिंग जो गुड्स है, राइट, वो क्या हुए, वाइल रिमेनिंग गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू 80% ऑफ देयर वैल्यू, बराबर, टू द
ड्यू टू द फायर। तो अभी उनका वैल्यू 80% हो गया, यानी कि 1,60,000 का जो गुड्स था आपका, उसका आज का कीमत कितना हो गया, अभी 1,28,000 हो गया। तो आपका लॉस कितना हुआ इसमें एक्चुअली, राइट। सो यहाँ पे लॉस निकाला हमने 1,60,000 माइनस 1,28,000, तो लॉस कितना हुआ आपका 32,000। और इस 32,000 में आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा, तो हम लोग क्लेम निकालते हैं यहाँ पे, पॉलिसी वैल्यू अपन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। सो अगेन गुड्स का ही पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस कर रहे हैं। सो कितना हो गया आपको 28,800। यानी कि गुड्स के केस में अगर हम लोग देखें तो हमें टोटल क्लेम कितना मिला, एक पहले तो 80,000 का गुड्स जला था, उसका हमने कैलकुलेट किया था 72,000 मिला था। यहाँ पे जो गुड्स चला है 32,000 का, उसमें आपको कितना मिला 28,800 मिला है, ठीक है। ये हुआ आपका गुड्स का, ओके। हमने ये अलग अलग क्यों निकाला गुड्स का, बिकॉज वहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया था 80% वाला, वो 80% गुड्स जल गया नहीं दिया था। उन्होंने बोला कि गुड्स का वैल्यू जल के अब वैल्यू क्या हो गया 80% पे आ गया हो, यानी कि आपका नुकसान तो 20% ही हुआ है। तो आपने 80% वैल्यू कितना है पहले वो फाइंड आउट किया है, और आपने उस टोटल वैल्यू में से 80% माइनस किया, तो आपको पता चला कि वो गुड्स में आपको नुकसान कितना हुआ था 32,000 का, ठीक है। तो अब हम लोग वेयर हाउस के लिए निकालते हैं। वेयर हाउस में उन्होंने आपको डैमेज डायरेक्टली दे दिया था 8,000 हुआ था, राइट। और उसका वैल्यू कितना दिया था आपको 40,000, और पॉलिसी वैल्यू आपको दे दिया था उन्होंने क्वेश्चन में 16,000। तो हम लोग क्लेम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। तो 16,000 अपॉन 40,000 इंटू लॉस का अमाउंट। तो इसमें क्लेम कितना मिलेगा हमें 3,200। क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या पूछा था, टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम कितना किया जा सकता है, बराबर। सो मेरा टोटल क्लेम का हो जाएगा, 3 क्लेम हुए। पहले 80,000 का गुड्स जला, उसमें मेरे को कितना क्लेम मिला 72,000। सेकेंड में इसमें कितना क्लेम मिला 2800, और वेयर हाउस में कितना क्लेम मिला 3,200। सो मेरा टोटल क्लेम क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड करके मिलेगा। सो माई टोटल क्लेम विल बी 1,04,000, ओके, राइट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया तब मैंने आपको कहा कि 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। अब तक के हमने जो भी क्वेश्चंस किए दे वेर ऑन जनरल इंश्योरेंस, राइट। यानी कि गुड्स का या शॉप का या गोदाम का, ऐसी सब चीज़ों का इंश्योरेंस निकाला जाता है, तो वो जनरल इंश्योरेंस में आ जाता है। अब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आपको दिया है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको कुछ नए टर्म्स देखने मिलेंगे, ठीक है। और वो आपको यहाँ पे मैं सिखाऊंगा और वो आपको याद भी रखने हैं, वही उसका कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में, अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹2,00,000। उसने क्या निकाला है, अपने लाइफ का पॉलिसी निकाला है 2 लाख रुपीज़ का, राइट, फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मतलब अगर 20 साल में उसको कुछ हुआ तो कंपनी उसको पैसे देगा, बराबर। ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स। अब मान लो वो 10 साल तक क्या कर रहा है, प्रीमियम भर रहा है। 20 साल का उसने पॉलिसी निकाला है तो उसको हर साल प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पे कहा कि वो 10 साल तक प्रीमियम भर रहा है, ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट अ एवरेज रेट ऑफ ₹20 पर ईयर पर 1,000। यानी कि हर साल हर 1,000 रुपये के पीछे उनको कंपनी क्या करता था, 20 रुपया बोनस देता था। मतलब आप जो भी अमाउंट भर रहे हो, बराबर, जो भी आपका पॉलिसी वैल्यू है उसके ऊपर आपको क्या किया जाएगा, प्रीमियम दिया जाएगा, बराबर। तो आपने जो पैसा भरा है वो तो आपका रहेगा ही, उसके अलावा कंपनी उसके ऊपर बोनस भी ऐड करेगा वैसे, ओके। तो फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ़ ही डिसकंटिन्यूज पेइंग द प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब अगर वो 10 साल के बाद प्रीमियम भरना बंद कर देता है तो उसने अब तक जो भी अमाउंट भरे हैं, यानी कि उसका वो आपका क्या हो जाएगा, पेड अप वैल्यू हो जाएगा, बराबर। कि 10 ईयर्स तक उसने जो भी अमाउंट पे किया है वो कितना हो जाएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि 10 ईयर्स के बाद उसका पॉलिसी वैल्यू क्या है। सो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले, राइट, उसका जो पॉलिसी वैल्यू है वो निकालेंगे। कितना दिया है, 2 लाख रुपीज़ पॉलिसी वैल्यू दिया है, बराबर। अब इसके ऊपर उन लोग बोनस भी दे रहे हैं हर साल, तो हर साल वो जो वैल्यू अमाउंट प्रीमियम भरेगा वो तो है ही उसका वैल्यू, बट उसके ऊपर बोनस भी ऐड होते जा रहा है ना, तो हम लोग पहले बोनस भी निकालेंगे। अब रेट ऑफ बोनस कितना बोला उन्होंने, 20 रुपीज़ बोला है, राइट, हर 1,000 रुपीज़ के पीछे 1 साल का, राइट। सो 20 पर 1,000 पर एनम, ये मतलब पर एनम, बराबर। सो ऑन सो द बोनस ऑन 2 लाख रुपीज़, 2 लाख के ऊपर अगर बोनस निकाले तो 1 साल का बोनस कितना हो जाएगा, राइट। तो ये 20 रुपीज़ पर 1,000 है ना, बराबर। सो 20 अपॉन 1,000 इंटू 2 लाख रुपीज़,
बराबर। सो मुझे पता चलेगा कि 1 साल का बोनस कितना है, 4 लाख रुपीज़ आपका बोनस है। ओके, अब इस पर राइट उसको क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है कितने साल का, वो ये बोनस मिलेगा उसको हर साल। वो कितने साल तक का वो ये भर रहा है, उन्होंने बोला 10 साल के बाद वो अगर छोड़ देता है तो हमें 10 साल के बाद का वैल्यू फाइंड करना है। तो 10 साल तक उसको बोनस कितना मिला होगा। सो बोनस फॉर 10 ईयर्स विल बी 4,000, 1 साल का बोनस था ना, तो 10 साल के हिसाब से कितना बोनस मिला है उसे, राइट 4,000 इंटू 10 दैट इज़ 40,000 रुपीज़ उसे बोनस मिला है। बराबर, ये हुआ उसका बोनस का वैल्यू। अब बात करेंगे वो जो प्रीमियम हर साल भरेगा वो, राइट। अब उसकी पॉलिसी वैल्यू कितने साल के लिए है, 20 साल के लिए पॉलिसी निकाला है, राइट। तो 1 साल का उसका जो प्रीमियम होगा वो कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइड बाई 10, सॉरी 2 लाख डिवाइडेड बाई 20, बिकॉज जब वो पॉलिसी निकाल रहा है तब तो वो 20 साल के लिए निकाल रहा है ना बोला, तो 20 साल से अमाउंट अगर डिवाइड कर देता है तो 1 साल उसका प्रीमियम कितना होगा हर साल, 10,000 रुपये, यानी कि वो हर साल 10,000 रुपये प्रीमियम भरने वाला है। और इस 10,000 को वो कितने साल तक भर रहा है, क्वेश्चन में 10 साल तक, बराबर है। सो 10 साल के बाद उसका प्रीमियम का अमाउंट कितना हो जाएगा। सो ही हैड पेड प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 10 साल तक अगर वो भर रहा है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, राइट। तो हम लोग 10 साल के लिए उसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, टोटल प्रीमियम 1 साल का 10,000, तो 10 साल का कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, बराबर। और 10 साल के बाद वो प्रीमियम भरना बंद कर देता है, यानी कि उसने कंपनी को टोटल कितना पे किया है, 10,000, 1 लाख रुपया, 10,000 हर साल भर रहा है ना 10 साल तक, यानी कि उसने कंपनी को कितना पे किया है, 1 लाख रुपया। बट इसके ऊपर उसे बोनस भी मिला है ना, तो उसका जो टोटल पेड अप वैल्यू है, राइट, द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम टू कंपनी विल बी 1 लाख प्लस द बोनस ही हैज़ रिसीव्ड, राइट। सो पेड अप वैल्यू क्या होता है आपका, जो प्रीमियम है प्लस बोनस। ओके, सो अगर वो डिसकंटिन्यू कर रहा है 10 साल बाद, सो इफ़ ही डिसकंटिन्यूड पेइंग प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स अगर वो प्रीमियम भरना बंद कर देता है तो उस दिन पर 10 साल के बाद उसका पेडअप वैल्यू क्या होगा, राइट। तो दो चीज़ें, एक प्रीमियम अमाउंट प्लस बोनस। सो प्रीमियम अमाउंट कितना था 1 लाख, प्लस बोनस कितना मिला आपको 40,000, तो 1,40,000 आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये 1,40,000 क्या हो गया आपका प्रीमियम हो गया। ओके, राइट, टोटल पेडअप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। सो आपको यहाँ पे क्या सीखने मिला कि टोटल पेड अप वैल्यू क्या होता है आपका, प्रीमियम हर साल टोटल उसने कितना भरा है। अगर वो 5 साल के बाद डिसकंटिन्यू करता तो हम लोग बोनस और ये जो ये प्रीमियम वो 5 ईयर्स का कितना होता है वो निकालते और फिर दोनों को ऐड करते तो पेड अप वैल्यू मिलता। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या सीखने मिला, पेड अप वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम प्लस बोनस। ओके, प्रीमियम कैसे निकालते हैं, टोटल पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल उसने कितने साल का पॉलिसी निकाला है, 1 साल का प्रीमियम आपको मिलेगा। बोनस आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से आप बोनस निकालेंगे, फिर जितने साल तक वो भर रहा है उसके हिसाब से आपका टोटल बोनस वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन है आपको किसके लिए, आपका लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे सारे एक्सरसाइजेस क्या हो जाते हैं, सॉरी ये एक्सरसाइज यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या शुरू करेंगे, इसका चैप्टर का सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज़ एन्युइटी। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे, स्टॉप करते हैं, राइट। इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें।